तमाम वीडियो सोनम वांगचुक उसने भी बोला था, क्या वो भी देशद्रोही है? लद्दाख वाला वो भी तो बोल रहा है। पूरे लद्दाख के लोगों ने मार्च निकाला था, ये भी सोशल मीडिया पर है। देश की बड़ी बेइज्जती होती है ना। देश की बेइज्जती नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाजपा से जाके पूछिए नरेंद्र मोदी से कि चलिए हमको राहुल के खिलाफ जजमेंट देना है, चल के दिखाइए कि कब्जा है कि नहीं है। जज साहब हो सकता है गुजराती हूँ, ये बड़ी विवादित बात कर रहे हैं आप। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। गुजराती हैं तो क्या हो गया? गुजराती हैं तो गुजरातियों को देखेंगे कि हमको आपको देखेंगे। तो जज साहब सरकार से पूछेंगे कि राहुल गांधी से? अमित शाह से पूछेंगे और क्या, गृह मंत्री है भाई। राहुल गांधी क्यों बोलते हैं भाई कि 2000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया? अब जज साहब ने बता दिया, बोल दिया कि आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं बोले, कब्जा कर लिया, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, तो लोकतंत्र में जो सरकार जो कहे वही मान लेना चाहिए। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, सरकार कभी कहेगी अपनी नाकामियाँ गिनाएगी? विपक्ष का नेता क्या कहेगा? नेता विपक्ष का काम है सवाल पूछना, वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। अगर अब जज साहब की बात माने तो आप सच्चे भारतीय तब होंगे जब आप कुछ सोचेंगे नहीं, आप अंधभक्त बनेंगे। क्या जरूरत है सोचने की? जज साहब ने कहा ना, आप कुछ मत बोलिए। हाँ, तो जज साहब कह दें कि कल से सोचना बंद कर दो, सोचना बंद कर दीजिएगा आप लोग। आप बताइए ना। अरे वो भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे थे, अब सब देखिए, ये जो समय चल रहा है इसमें बोलना ही चाहिए। मोदी जी देखिए सब कर रहे हैं, आप खाली चुप रहिए। यही वो हाई टाइम है। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने अभी किया तो पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सरकार इतनी बड़ी झुट्टी है साहब कि कोई अंदाजा है आपको? अरे हम कह रहे हैं लड़ाई होगी, युद्ध होगा, कोई नुकसान होगा। यार इतना आप में गट्स नहीं है, इतना वो नहीं है उस पर। अच्छा, राहुल गांधी 2000 वर्ग किलोमीटर जो बोल रहे हैं, क्या सही में चीन ने कब्जा कर लिया है? मैं आपको तमाम वीडियो, सोनम वांगचुक उसने भी बोला था, क्या वो भी देशद्रोही है? लद्दाख वाला वो भी तो बोल रहा है। पूरे लद्दाख के लोगों ने मार्च निकाला था, ये भी सोशल मीडिया पर है। क्या ये भी गलत है? लाखों लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी इन्हीं के सांसद, अरुणाचल प्रदेश के सांसद का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अरुणाचल के सांसद थे, उन्होंने कहा था कि 50 गांव बसा चुका है अरुणाचल में चाइना। क्या वो बोलने की जरूरत क्या है भाई? उन्हीं का सांसद बोल रहा है, कोई विपक्षी सांसद थोड़ी बोल रहा है। आप बात कर रहे हैं, पब्लिक से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं। सुनिए, अगर इस देश में कोई क्रेडिबल नेता बचा है, अगर किसके पास कोई क्रेडिबिलिटी है, मोदी जी ना, वो तो महाजुट्टा आदमी है। तब कौन है भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी से ज़्यादा सच्चा नेता कोई है नहीं। और अजीब आदमी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब इस देश का सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यहाँ की आवाम क्या बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो सरकार से नहीं पूछेंगे, वो मतलब राहुल गांधी क्यों बोले। तो लोकतंत्र में राहुल गांधी को वायनाड की जनता ने भेजा था बोलने के लिए, चुप रहने के लिए हमने बहुत भेज चुका है। वायनाड की जनता ने क्यों भेजा था राहुल गांधी को? बोलने के लिए वो भेजा था ना। ये इस देश का जो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट में बोलने में। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। इस देश का सच्चा नागरिक जानते हैं भाई साहब कौन है? कौन है? जो इस देश से पैसा लेके भाग जाए। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सच्चे नागरिक है ना, यही है ना? आप लोग राहुल गांधी के साथ हैं जी। राहुल गांधी जो बोला ठीक बोला। राहुल गांधी क्या चीज़ है? विचार अहम होता है। राहुल गांधी के विचार इस देश के समर्पित है, इस देश के लिए है। मोदी, अडानी और अंबानी के लिए नहीं है। भाजपा से जाके पूछिए नरेंद्र मोदी से कि चलिए हमको राहुल के खिलाफ जजमेंट देना है, चल के दिखाइए कि कब्जा है कि नहीं है। वहाँ तक खदेड़ के भगा दिए जाएंगे ये जज साहब। मोदी गए और जो कह देगा हमको सैटेलाइट से पद दिखवा दो, कहीं कर दो, वही खदेड़ दिए जाएंगे मोदी द्वारा। यही जज साहब से मैं पूछता हूँ कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको क्या पता है कि 2000 में कब्जा है कि नहीं? और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं आप, देश प्रेमी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनका कहना है राहुल गांधी काहे बोले सबके सामने भाई, बेइज्जती होती है। इसको बोलने से क्या राहुल गांधी देशद्रोही हो जाएगा? नहीं, बेइज्जती होती है ना देश की। तो बीजेपी देश थोड़ी है, भारत देश है ना। बीजेपी तो पार्टी, और पार्टी से हम सवाल करेंगे। सत्ता में वो है तो उनसे पूछेंगे ना, क्यों हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, क्यों हमारे 20 सैनिक मरे? नहीं बोलना चाहिए भाई, क्यों चुप रहना चाहिए। तो विपक्ष बेइज्जती होती है, मतलब आप ये चाहते मुल्क की बेइज्जती होती है। आप ये चाहते हैं कि विपक्ष मर जाए?
विपक्ष में तो प्रियंका गांधी ने कहा है भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो। उसने कहा आई आपके अनुसार जज साहब को किससे पूछना चाहिए फिर? जज साहब तो सरकार को तो सवाल करना ही चाहिए ना, तभी तो डिसीजन होगा। मगर वो अपना मनमाना कर रहे हैं। देखिए वो मर्यादा भंग कर रहे हैं, अपने पद को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। जो पीछे जज हैं, जो लोग ड्यूटी करके रिटायर हो चुके हैं या जो आने वाले जज हैं, उनके लिए ये एक ऐसा बददुमा दाग बनते जा रहे हैं। इस तरीके की भाषा आपको बोलनी चाहिए क्या? जज साहब हो सकता है गुजराती हूँ, ये बड़ी विवादित बात कर रहे हैं आप। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। गुजराती हैं तो क्या हो गया? गुजराती हैं तो गुजरातियों को देखेंगे कि हमको आपको देखेंगे? मतलब बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सही कह रहा हूँ कि जज साहब जो है स्वयं गुजरात के होंगे, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसा कि उन्होंने कहा। यदि ऐसी बात है तो उनको भारत सरकार से पूछना चाहिए कि क्या ये सच है या गलत है। अब नहीं पूछे, राहुल गांधी से ही बात कर रहे हैं ना भाई। राहुल गांधी मतलब काहे बोल रहे? देखिए ऐसा है, चुप रहना चाहिए। काहे चुप रहेगा? काहे चुप रहेगा? नेता विरोधी दल है और उसको जो जानकारी होगी वो बोलेगा। देखिए बीजेपी की सरकार है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, चुप रहिए। बीजेपी की सरकार कुछ नहीं हो रहा है, चुप काहे हैं जानते हैं? कैसे खेला करेंगे, खेला कैसे करेंगे इसलिए चुप हैं ये, उसमें मनन कर रहे हैं। अभी बीजेपी की सरकार है, लोगों को चुप रहना चाहिए। काहे चुप रहे? काहे चुप रहे? विपक्ष ना बोले? कैसी बात कर रहे हैं आप? विपक्ष का काम बोलने का काम नहीं है, विपक्ष नहीं बोलेगा। ये कहाँ से आप लोग कैसी बात जो है माननीय पत्रकार महोदय ऐसी भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मेरा कहना ये था कि राहुल गांधी ऐसी बात ना बोलते, देश की बड़ी बेइज्जती होती है ना। देश की बेइज्जती नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूछिए कैसे बताऊँ आपको? आप तो मामला दूसरा दिया है, नहीं तो हम बताते। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा भारत आत्मनिर्भर है। तो जब आत्मनिर्भर है तो काहे 5 किलो राशन दे रहे हो भैया? बंद कर दो। 2000 रुपये काहे दे रहे हो? बंद कर दो। क्या ज़रूरत है इसकी? मतलब आप मतलब मोदी साहब से खुश नहीं हैं? मोदी, अरे नरेंद्र मोदी से कौन खुश है बता दीजिए ना। अच्छा, उनके वही लोग खुश होंगे। राहुल गांधी के इस बात से आप खुश हैं? जो बिल्कुल मैं खुश हूँ, सहमत हैं? बिल्कुल राहुल गांधी के बातों से मैं सहमत। जज साहब तो नहीं थे? जज साहब सहमत नहीं थे? जज साहब को देखिए, जज साहब को चाहिए था कि भारत सरकार से पूछें कि इनकी जो मंशा है, ये इन्होंने ऐसा कहा है, सही है या गलत। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने जो कहा है वो तो देश का रक्षा मंत्री पार्लियामेंट की कार्रवाई में कहा है। अच्छा, हाँ, तो जब पार्लियामेंट में राजनाथ जी ने कहा, माना कि जो राहुल जी के कोर्ट का ही पार्लियामेंट में राजनाथ जी जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने जो है जहाँ कुछ हिस्से पर चीन ने अतिक्रमण किया है। तो ये तो रक्षा मंत्री से पूछ लेना चाहिए, ये देश का प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए, देश का लोकसभा अध्यक्ष से पूछ लेना चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी ने तो सवाल किया था, आज सवाल के जवाब में प्रति उत्तर के में सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम चीन ने हमारे जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया है। तो इसमें राहुल गांधी कहां से जवाब दे के ये में आते? ये बिल्कुल सही कह। राहुल गांधी काहे बोलते हैं? चुप रहना चाहिए। अगर राहुल गांधी चुप हो गए ना, ये देश तार तार होकर के बिखर जाएगा। जब तक राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, तब तक इस देश की जनता सुरक्षित है। अच्छा, वाह 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 वाह, मोदी जी हैं भैया, विश्व गुरु हैं। या विश्व गुरु की तो बैंड बजी हुई है। अच्छा, हालत खराब है, बोल नहीं पा रहे, पानी पिला रखा है उनको। राहुल गांधी इतना काहे बोलते हैं भाई? भैया जो चीजें हो रही है साफ दिख रही है आपको। अब वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, आप उनको नहीं बोलना पड़ेगा, आप बोलेंगे। मतलब सहमत है राहुल? बिल्कुल बोलेंगे। राहुल गांधी जनता की हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जो भी है देश की, ये तो देश की बात है। ये तो राहुल गांधी छोटी से छोटी समस्या को लेकर के देश से बड़ी की बड़ी समस्या को लेकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है। जनता के बीच में तो राहुल गांधी तो बोलेंगे भाई, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग अपोजिशन के अध्यक्ष हैं। और आने वाले फ्यूचर में
बस इनका काम हो गया है बीजेपी का। अरे नहीं, हम बता रहे हैं आपको। सही में? हाँ, इनका काम हो गया है। बीजेपी के अंदर खुद ही फूट हो गई है। सही में? बीजेपी के अंदर खुद ही फूट है। अभी डबल इंजन सरकार चले लेगी नहीं, वो तो योगी की हटाए चक्कर पड़े हुए हैं। देखिए वो हटा नहीं पाए, मजबूरी है, लेकिन हटाएंगे उनको। अच्छा, अब कोई रह नहीं पाएगा, कांग्रेस ही सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी? 100% आप देख लो ना, मेरी बात को नोट करना, 100% कोई रोक नहीं पाएगा इसको। अच्छा, राहुल गांधी जो बोले 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि सही में हो गया है, तो जज साहब ने कहा कि चुप रहना चाहिए। वो तो पहले ही हो रखा है भाई। हाँ। वो पहले हो रखा था। इंटरनल पॉलिसी मैटरिंग का है, जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। कहे जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, गुमराह करने को, और यही उनकी राजनीति है। डिवाइड एंड रूल को जो अंग्रेज करके चले गए ना, अभी मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो अंग्रेज करके चले गए हैं, अब मोदी जी कर रहे हैं। भाई ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। लोग तो कहते हैं मोदी जी विश्व गुरु हैं। नहीं, गुरु का वो अपना खुद ही एडवर्टाइज करते हैं, पहले ही से भेज देते हैं 10-20 लोग, 50 लोगों को। हाँ। मोदी मोदी मोदी। हाँ, हाँ। ये उनका भी तरीका बहुत बढ़िया है। ये अब गुब्बारा जो है पचकेगा, फूला था, पचकने वाला है। तो सुना आपने, ये थी जनता ने क्या कहा कि राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो ठीक बोली कि नहीं बोली। आप बताइएगा, क्या वाकई लोकतंत्र में बोलने की भी अब स्वतंत्रता नहीं रह गई है? आप बोल भी नहीं सकते हैं, जो चीज़ सामने दिख रही है वो भी आप नहीं बोल सकते हैं। और क्या सवाल जज साहब को सरकार से नहीं करना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, और कमेंट्स जरूर कीजिए, आप कुछ न कुछ लिखा कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।